प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनावों से पूर्व द्वारका एक्सप्रेसवे दिल्ली जनता को समर्पित किया था, एक महत्वपूर्ण तोहफा दिया था। अब दिल्ली वासियों को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दूसरा तोहफा देने की तैयारी पूरी कर चुका है। दूसरा तोहफा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के रूप में मिलेगा। जानकारी के मुताबिक जुलाई माह में दिल्ली एक्सप्रेसवे जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। हालांकि अभी दिल्ली से बागपत तक का करीब 32 किलोमीटर का पहला चरण के 2 पैकेज को चालू करने की बात की जा रही है। इसके चालू होने से पूर्वी दिल्ली में यातायात जाम पर काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा बागपत और ट्रॉनिकल सिटी जाने वाले वाहन चालक दिल्ली के जाम में फंसे बगैर सीधे गुजर सकेंगे। अभी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा हाईवे पर लोड टेस्टिंग का कार्य किया जा रहा है। दिल्ली गाजियाबाद बागपत के हिस्सों में यह लोड शेडिंग का काम चल रहा है। जगह जगह लोड से भरे ट्रकों को खड़ा किया गया है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का बहुत बड़ा हिस्सा एलिवेटेड है और सिंगल पिलर पर एलिवेटेड रोड बनाया गया है। इसलिए देखा जा रहा है कि जिस डिज़ाइन के आधार पर एलिवेटेड रोड बनाई गई है उतना लोड एलिवेटेड रोड झेल पा रही है अथवा नहीं। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने 27 फरवरी 2021 को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था। इसकी कुल लंबाई 210 किलोमीटर और 6 लेन में बनाया जा रहा है। इसके निर्माण पर कुल 13,000 करोड़ रुपए की लागत आ रही है। दिल्ली में इसकी शुरुआत गीता कॉलोनी अक्षयधाम मंदिर से हुई और दिल्ली में पूरा एक्सप्रेसवे एलिवेटेड बनाया गया है। हालांकि पूरे एक्सप्रेसवे का निर्माण मई 2025 तक पूरा होगा। अभी सिर्फ 32 किलोमीटर लंबे पहले चरण की शुरुआत की जा रही है। दूसरे चरण में EPI इंटर एक्सचेंज से सहारनपुर बाईपास तक निर्माण चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई 118 किलोमीटर है। तीसरे चरण में सहारनपुर बाईपास से गणेशपुर लंबाई कुल 40 किलोमीटर है और चौथे चरण में गणेशपुर से देहरादून की कुल लंबाई 19.5 किलोमीटर है। इसके निर्माण से दिल्ली देहरादून की मौजूदा दूरी 235 किलोमीटर से घटकर 210 रह जाएगी। यह दिल्ली, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर से होते हुए देहरादून निकलेगा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड को आपस में जोड़ेगा। दिल्ली में शास्त्री पार्क पर रेलवे क्रॉसिंग है। वहीं GT रोड पर शास्त्री पार्क व सीलमपुर की दिशा में एक्सप्रेसवे पर चढ़ने व उतरने के लिए भी सर्विस रोड बनाई गई है। वहीं एक जगह एक्सप्रेसवे मेन रोड सहित फ्लाईओवर और पिंक मेट्रो लाइन को भी क्रॉस कर रहा है। यहाँ एक्सप्रेसवे काफ़ी ऊंचाई पर बनाया गया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली में एक्सप्रेसवे के नीचे 6 लेन सर्विस रोड का निर्माण भी कर दिया है। इसके लिए कई जगह अवैध निर्माणों को हटाया गया है, अतिक्रमण साफ किए गए हैं। स्थानीय वाहन चालकों को इससे काफ़ी राहत मिलेगी क्योंकि सर्विस लेन भी अब काफ़ी चौड़ी हो गई है। दिल्ली में एक्सप्रेसवे का अधिकांश हिस्सा यमुना नदी के किनारे बनाया गया है और ट्रॉनिकल सिटी के साथ से भी नेशनल हाईवे गुजरता है। ट्रॉनिकल सिटी औद्योगिक क्षेत्र के व्यापारियों को भी इससे काफ़ी राहत मिलेगी। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से बागपत, लोनी, सहारनपुर और देहरादून की तरफ जाने वाले लोग अक्षयधाम मंदिर, विकास मार्ग, ISBT कश्मीरी गेट, लिंक रोड और सिग्नेचर ब्रिज से सीधे एक्सप्रेसवे पर आ जा सकेंगे। इससे दिल्ली में करीब 1 से 1.5 लाख वाहनों का दबाव कम होने की संभावना व्यक्त की गई है।
नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने करीब 210 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को एक कॉरिडोर मानते हुए फैसला लिया है कि एक ही एजेंसी टोल वसूलने का कार्य करेगी। टोल प्लाजा पर नज़र रखने के लिए परियोजना क्रियान्वयन इकाई बागपत को नोडल अधिकारी बनाया गया है। बागपत पीआईयू के अधीन ही मास्टर कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जो पूरे एक्सप्रेसवे पर नज़र रखने का काम करेगा। एक्सप्रेसवे पर दूरी के हिसाब से टोल वसूली होगी। 2 मुख्य टोल प्लाजा बनाए जा रहे हैं, जिसमें दिल्ली की सीमा को पार करने के बाद गाजियाबाद के लोनी में 14 लेन का टोल प्लाजा बनाया जा रहा है, जबकि दूसरा देहरादून से पहले बनाया जा रहा है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से गुजरने वालों को टोल टैक्स देना होगा। इसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल वसूली का मॉडल भी तैयार कर लिया है। यह भी जानकारी मिली है कि ऐसे वाहन चालक जिनका फास्टैग ब्लैक लिस्ट है, उनको एक्सप्रेसवे का सफ़र करना महंगा पड़ सकता है। दिल्ली से देहरादून तक सफ़र करने वक्त अगर वो बीच में ही नो एंट्री और किसी अन्य दूसरे पॉइंट पर निकलते हैं तो उन्हें पूरे एक्सप्रेसवे का टोल देना होगा। उदाहरण के लिए, अगर कोई फास्टैग ब्लैक लिस्ट वाहन को लेकर सहारनपुर से चढ़ता है और बागपत से उतरता है तो उसे पूरे एक्सप्रेसवे का टोल भरना होगा। इसके लिए एनएचएआई पर हर प्रवेश पॉइंट पर बोर्ड भी लगाए गए हैं, जिसका वाहन चालकों को जानकारी मिल सके। यह भी जानकारी मिली है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से प्रतिदिन 20 से 30 हज़ार वाहन गुजरेंगे। वहीं सबसे अधिक फ़ायदा दिल्ली वासियों को होगा, क्योंकि पूर्वी दिल्ली में काफ़ी यातायात जाम रहता है। वहीं ट्रॉनिकल सिटी होते हुए लोनी बॉर्डर से निकलने वाले दिल्ली से वाहन चालकों को भी काफ़ी यातायात जाम का सामना करना पड़ता है। उन्हें घंटों दिल्ली के स्थानीय वाहनों से जूझना पड़ता है। एक्सप्रेसवे के चालू होने के पश्चात यह वाहन सीधे एक्सप्रेसवे से निकल जाएंगे और दिल्ली के वाहनों में नहीं फंसेंगे। दिल्ली के स्थानीय वाहन चालकों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक्सप्रेसवे के नीचे भी 6 लेन की सर्विस रोड का निर्माण कर दिया है, जो अब पहले से काफ़ी चौड़ी हो गई है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बनने से जहां एक और दिल्ली, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कई शहरों एवं गांवों के वाहन चालकों को यातायात जाम से मुक्ति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे विभिन्न विशेषताओं से भी सुसज्जित है, क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पर एशिया का सबसे लंबा वन्यजीव गलियारा भी बनाया गया है। यानी जंगल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना रोड का निर्माण किया गया है, ताकि प्रकृति और वन्य जीव को इससे कोई नुकसान ना हो। इसलिए उत्तराखंड के जंगलों में करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड फ्लाईओवर का निर्माण किया गया है। वाहन चालक सीधे एलिवेटेड रोड से जंगल को क्रॉस करेंगे और जंगल को इससे कोई नुकसान नहीं होगा। दिल्ली वासी बेसब्री से दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के दिल्ली हिस्से का चालू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों के दौरान उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और 2 बार के लोकसभा सदस्य मनोज तिवारी ने भी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस को अपनी उपलब्धि बताया था।
संभावना यही व्यक्त की जा रही है कि जुलाई माह में 32 किलोमीटर के हिस्से को जनता के लिए चालू कर दिया जाएगा और उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से तीसरी बार सांसद निर्वाचित मनोज तिवारी और केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इसका उद्घाटन करेंगे। हालांकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अभी उद्घाटन की अंतिम तिथि की घोषणा नहीं की है। देश की राजधानी दिल्ली में प्रतिदिन लाखों वाहनों का आना जाना होता है, जिससे दिल्ली में यातायात जाम की समस्या खड़ी हो रही है। वहीं दूसरी ओर वायु व ध्वनि प्रदूषण भी काफ़ी बड़े स्तर पर फैल रहा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने दिल्ली में वाहनों को प्रवेश करने से रोकने के लिए योजना बनाई है। लोकसभा इलेक्शन से पूर्व द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया था और अब उसी में ही दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे भी शामिल है। जानकारी यह भी मिली है कि बाहरी दिल्ली के इलाके में भी अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य भी काफ़ी तेज़ गति से चल रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 10 और नेशनल हाईवे 8 को आपस में जोड़ेगा और सोनीपत से आने वाले वाहनों को बाहरी दिल्ली से निकालते हुए सीधा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गुड़गांव की तरफ ले जाएगा। इससे हरियाणा से आने वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा और वह सीधे गुड़गांव की तरफ निकल जाएंगे। जानकारी के मुताबिक अभी आप वीडियो में जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का पॉइंट देख रहे हैं, यहीं तक इस फ्लाईओवर का एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया जा रहा है।